23 नंबर के रजिस्टर में 45 पेज पर 16/8/89 का प्रातः क्लास चल रहा था। दूसरे पेज के मध्य में बात चल रही थी। बाप कहते हैं मुझे बुलाया ही है पतित पावन आओ, आकर के पतित के पावन बनाओ। तो अब हे बच्चों, हे आत्माओं, तुम अपने बाप को याद करो तो पति के पावन बन जाएंगे। तो मन मना भव, ये अक्षर तो गीता का है। भगवान एक ही ज्ञान से सागर पतित पावन है, कृष्ण तो पतित पावन नहीं हो सकता। वो पति तो दुनिया में आ नहीं सकता। क्यों? पति तो दुनिया में कृष्ण क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि वो तो है पावन और 16 कला संपन्न। 16 कला संपन्न दुनिया में ही आवेगा। वो पतित दुनिया में नहीं आ सकता। पतित दुनिया में पतित पावन बाप ही आवेंगे, क्योंकि देवताएं पतितों को पावन नहीं बना सकते। तो बन जाएंगे। हम भी उनको याद करते हैं। ब्रह्मा है तो ब्रह्मा तो अकेला है, फिर कहना चाहिए मैं भी उनको याद करता हूँ। हम क्यों कहा? माना मम्मा बाबा और बच्चे सब उनको याद करते हैं। किनको? जब पास ही बाजू में बैठा हुआ है तो उनको क्यों कहा? भविष्य में आने वाले पार्ट की तरफ इशारा किया कि हम भी उनको याद करते हैं, क्योंकि जिसको याद करेंगे वैसे ही बनेंगे। स्टूडेंट टीचर को जरूर याद करेगा। डॉक्टर डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़ाएगा तो पढ़ाई पढ़ने वालों को डॉक्टर याद आएगा। वकालत का स्कूल होगा तो वकील याद आएगा। तो हम भी उनको याद करते हैं। किनको? जो एक है। कभी जगतजीत बना था तो जगतजीत को याद करेंगे तो क्या बनेंगे? जगतजीत बनेंगे। जैसे कोई कॉलेज खुलता है तो उसका भी उद्घाटन कराते हैं ना, ये भी कॉलेज है। उद्घाटन कराने वाला कौन है? इस कॉलेज का उद्घाटन किसने कराया और किसके द्वारा कराया? शिव बाप ने कराया। और किसके द्वारा कराया? प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा कहें तो भी ठीक, क्योंकि हमारा तो हर कार्य प्रवृत्ति से शुरू होता है। तो ये भी कॉलेज है। ढेर सेंटर्स हैं। सेंटर्स में टीचर्स मुकर्रर हैं। टीचर को भी ख्याल जरूर रखना चाहिए। बाबा नए नए सेंटर्स पर अच्छी अच्छी ब्राह्मणियों को रखते हैं, इसलिए कि जल्दी जल्दी आप सामान बनाकर फिर और सेंटर्स पर भागना चाहिए। सर्विस को उठाने के लिए देखेंगे कौन कौन सी रीति मुरली पढ़ करके सुना सकते हैं, समझा सकते हैं। तो उनको कहेंगे अब तुम यहाँ बैठ करके क्लास चलाओ,
कब कहेंगे? और कौन कहेंगे? जो कॉलेज का प्रिंसिपल होगा उसी के लिए बताया। तो बाप कहेंगे कि यहाँ बैठकर क्लास चलाओ, ऐसी ट्रायल कराकर उनको बिठाकर चला जाना चाहिए। और जगह सेंटर जमाने के लिए। परंतु होता क्या है, ब्राह्मणियों को एक जगह ही सुख मिल जाता है, आराम से बैठी रहती है, समझती है कौन माथा मारे। नहीं तो ब्राह्मणियों का काम है एक सेंटर जमाया, फिर जाकर के और सेंटर जमा दे। एक एक ब्राह्मणी को 10-20 सेंटर से स्थापन करने चाहिए। बहुत सर्विस करनी चाहिए। दुकान खोलते जाएं, आप सामान बनाकर कोई को छोड़ते जाएं, इस बात में छोड़ते जाएं। सेंटर संभालने के लिए टीचर बनाकर छोड़ते जाएं। दिल में आना चाहिए कोई को आप सामान बना करके तैयार करूं तो और सेंटर खुले। परंतु ऐसे ऑनेस्ट कोई बिरले होते हैं। कैसे ऑनेस्ट? जो किसी सेंटर पर अपना हक खाना जमा करके न बैठ जाए कि बाबा कहें ट्रांसफर करेंगे टीचर्स का। बाबा तो पहले से कह देते हैं, घोषणा की बाबा ने कि अमुक साल में टीचर्स का ट्रांसफर करेंगे, और जब ट्रांसफर करने की बारी आई तो कोई तैयार नहीं हुआ। लेकिन बाबा ने कहा तो जरूर कहीं तो कहीं न कहीं तो बाबा ट्रांसफर करेगा ही। बेसिक नॉलेज में नहीं करेगा तो एडवांस नॉलेज में ट्रांसफर हुआ होगा उस वक्त। तो ऑनेस्ट कोई कोई बिरले रहते हैं। ऑनेस्ट उनको कहा जाता है सेंटर खोला और आप सामान बनाया। अच्छा, किसको समझा नहीं सकते हैं तो और कोई काम करो। तीसरा उस काम में फिर देहाभिमान नहीं आना चाहिए कि मैं तो बड़े घर की हूँ, ये काम मैं कैसे करूँ, हमको तो दर्द हो जाएगा। थोड़ा भी काम करूंगी तो हड्डी दुखेगी। इसको कहा जाता है देहाभिमान। कुछ भी समझते नहीं है। औरों की सर्विस करनी चाहिए ना। जो फिर वह भी लिखे कि बाबा फलानी ने हमको समझाया है, समझाकर हमारी जीवन बनाई दी। सर्विस का सबूत मिलना चाहिए। क्या सबूत? जिसको समझाया जाएगा, खुशी जिसको मिलेगी, बेहद की खुशी, तो वो बाबा को खुद ही बताएंगे कि हमको इन्होंने ये खुशी दी, बेहद दी, इन्होंने हमको समझाया। एक एक को टीचर बनना चाहिए। फिर खुद ही लिखे बाबा हमारे पिछाड़ी ढेर संभालने वाले। हमने बहुत आप सामान बनाए, हम सेंटर खोलते जाएं। ऐसे बच्चे को कहेंगे फूल, और कांटा किसे कहेंगे?
जो सेंटर्स बनाते जाएं और दूसरों को बैठाते जाएं, आज खुद आगे बढ़ते जाएं, उनको तो कहेंगे फूल, फिर कांटा किसे कहेंगे? जो एक जगह बैठ जाए और बाबा उनको हटाना चाहें तो भी हटने से मना करते। अगर सर्विस ही नहीं करेंगे तो फूल कैसे बनेंगे? फूलों का भी बगीचा है ना, तो उद्घाटन करने वाले को भी समझाना चाहिए। हम ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं। शूद्र से ब्राह्मण बन देवता बनते हैं। डायरेक्ट देवता नहीं बनते, पहले शूद्र से ब्राह्मण बनते हैं, फिर ब्राह्मण से देवता बनते हैं। बाप इस ब्राह्मण कुल और सूर्यवंशी चंद्रवंशी कुल की स्थापना करते हैं। तीन कुल की स्थापना होती है। अभी कौन से कुल की स्थापना हुई है? ब्राह्मण कुल की। और सूर्यवंश और चंद्रवंश की स्थापना नहीं कहेंगे। सूर्यवंश और चंद्रवंश कुल बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन रहा है। इस समय तो 7 शूद्र वर्ण के। किस समय की बात बताई है? इस समय माने किस समय है? समय वाणी चल रही थी, उस समय तक बताया था शूद्र वर्ण के, एक भी ब्राह्मण नहीं कहा जाएगा। पर 3 वंश की स्थापना तो होनी है। ब्राह्मण वंश जो निराधार बन जाए, सूर्य वंश एक ज्ञान सागर के सहारे रहने वाले, कोई देहधारी के आधार पर न चलने वाले, वो हुए सूर्यवंशी। और फिर कोई न कोई देहधारी का आसरा ले ले तो हो गए चंद्रवंशी। सतयुग में देवता वर्ण के थे, फिर क्षत्रिय वैश्य वर्ण के थे। बाबा जानते हैं कितनी पॉइंट्स बच्चे भूल जाते हैं। पहले पहले है ब्राह्मण धर्म। प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद। ब्रह्मा कहाँ से आए? ये ब्रह्मा कहाँ से आए? ये ब्रह्मा बैठा है ना, कहाँ से आया? ब्रह्मा की पैदाइश कहाँ से हुई? जब नाम ही है ब्रह्मा, ब्रह्मा ने बड़ी माँ, माँ ने माँ, बड़ी माँ, तो कहाँ से आएगी? बड़ी अम्मा बड़े बाप से आएगी और छोटी अम्मा छोटे बाप से आएगी। तो अच्छी रीति समझाना चाहिए। बेहद के बाप भी 2 हैं, तो बेहद की माताएं भी 2 हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना किसकी? ब्राह्मणों। फिर उनको शिक्षा देकर के देवता बनाते। तो कौन से ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण धर्म की स्थापना? दादा लेखराज ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मण धर्म की स्थापना। नंबरवार ब्राह्मण तैयार हुए, पवित्रता को पालन करने वाले। फिर सेकंड मसेंद्री, उन ब्राह्मणों को शिक्षा दी जाती है और शिक्षा देकर के देवता बनाया जाता है। हम बाप से पढ़ रहे, कौन? शूद्र या ब्राह्मण? ब्राह्मण बाप से पढ़ रहे हैं। भगवान वास उन्होंने तो सिर्फ लिख दिया है,
अर्जुन के प्रति कि भगवान ने अर्जुन को सुनाया, अर्जुन को गीता ज्ञान देकर नर से नारायण बनाया। नर से नारायण बनने की शिक्षा सिर्फ अर्जुन को दी। अब अर्जुन कौन था ये किसको पता ही नहीं। नाम रख दिया अर्जुन, जानते नहीं। अर्जुन माने अर्जन करने वाला, कमाई करने वाला, पुरुषार्थ करने वाला। तुम जानते हो हम ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण हैं। अगर कोई कहते हम तो शिव बाबा के बच्चे हैं, ब्रह्मा से हमारा कनेक्शन नहीं, तो फिर देवता वो बनेंगे हैं? कनेक्शन माना संबंध, संबंध साकार में होते हैं या निराकार में होता है? सम माना संपूर्ण, सम माना समान, और बंधन माना बंधन। तो अगर कोई कहते हैं हम तो शिव बाबा के बच्चे हैं, हमारा तो शिव बाबा से डायरेक्ट लिंक है, तो ये बात कहना रंग है। ब्रह्मा से हमारा कनेक्शन नहीं है, तो फिर वो देवता नहीं बन सकते। जिनका ब्रह्मा से कनेक्शन होगा वो देवता बनेंगे। ये चाहे कि हमारा ब्रह्मा से कनेक्शन ही नहीं, या ब्रह्मा तो हमारा कोई है ही नहीं इस दुनिया में। जब बड़ा बाप है तो बड़ी अम्मा भी चाहिए, माँ और बाप दोनों को वर्षा चाहिए, तब ही देवता बन सकेंगे। क्योंकि देवता धर्म है प्रवृत्ति मार्ग का धर्म, ये कोई निवृत्ति मार्ग का धर्म नहीं है। तो देवता वो बनेंगे जो माता और पिता दोनों को मानेंगे। माने तब जब प्रैक्टिकल में समझा हो कि माता पिता दोनों हैं। ऐसे नहीं कि ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण धर्म की स्थापना हो गई तो अब हम अपने पुरुषार्थ से अपने आप बिना माता पिता की सहायता के या बिना माता पिता को पहचाने हम देवता बन जाएंगे। ये रंग जो ये कहते हैं कि हमारा तो डायरेक्ट शिव बाबा से कनेक्शन है, हम डायरेक्ट शिव बाबा से डायरेक्शन लेते हैं, उन्हें धूल भी नहीं मिलेगा। तो देवता वो बनेंगे जिनका ब्रह्मा से भी कनेक्शन और बाप से भी कनेक्शन हो। ब्रह्मा के ही थ्रू बनेंगे ना। क्या मनुष्य से देवता, ऐसा क्यों कंपल्सन लगा दिया कि ब्रह्मा के द्वारा ही देवता बनेंगे? फॉलो फादर कहा ना, तो फॉलो फादर के दो अर्थ हैं। एक तो कर्मों में फॉलो करना और दूसरा डायरेक्शन को फॉलो करना। तो डायरेक्शन बाप का मानना है और कर्म जैसे ब्रह्मा ने किए हैं वैसे कर्म बच्चों को करना है। कर्मों में फॉलो ब्रह्मा बाप और डायरेक्शन एक डायरेक्ट शिव बाबा का मानना है। इस बात में भूल हो जाती है। जहाँ करणहार को फॉलो करना चाहिए वहाँ करावनहार को फॉलो कर लेते, और जहाँ करावनहार को फॉलो करना चाहिए वहाँ करणहार को फॉलो कर लेते। बाबा ने तो कभी कहीं किसी मुरली में कहा नहीं कि तुम शंकर को फॉलो करो। शंकर का तो नाम भी नहीं लेते। यहाँ तक बता दिया शंकर क्या करता है, कुछ भी नहीं। फिर फॉलो कैसे करेंगे कर्मेंद्रियों से?
वो तो कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्म किया किया न किया बराबर कर देता है। मैं विनाश ऐसे के द्वारा कराता हूँ जिस पर कोई पाप न लगे। तो फिर कर्मों में किसको फॉलो करना है? ब्रह्मा को फॉलो करना है। तो ब्रह्मा के थ्रू ही बनेंगे ना। क्या बनेंगे? देवता। क्योंकि परमात्मा पार्ट और देवता के पार्ट में बहुत अंतर है। जो देवताओं की महिमा है वो परमात्मा की महिमा नहीं हो सकती। देवताओं की महिमा क्या है? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण हिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम। और परमात्मा अगर ऐसे गुणों को धारण करने लगे, ऐसा महिमावान बन जाए, तो ये दुनिया पलटेगी क्या? इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट के बड़े से बड़े महान आत्माएं आए इस सृष्टि पर, क्या वो इस दुनिया को पलटा सके? नहीं। उनमें किसी में ताकत नहीं है जो दुनिया को पलट दे। ये तो एक परमपिता परमात्मा का ही काम है। कोई बड़े से बड़े देवता का ये काम नहीं है जो दुनिया को पलटा सके। क्योंकि पुरानी दुनिया का विनाश, पुराने धर्मों का विनाश, पुरानी मान्यताओं का विनाश और पुराने राज्य का विनाश ये कोई कर ही नहीं सकता। सबको डर लगता है मुकाबला करने में। एक बाप ही है जो इन सब का मुकाबला करता है। तो बताया कि ब्रह्मा के थ्रू ही देवता बनेंगे। अगर ब्रह्मा को उड़ा दिया, माता को नहीं माना, सिर्फ बाप को माना, तो देवता नहीं बनेंगे। सत्युग त्रेता में आने वाले इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक के फॉलोअर बन सकते हैं, दूसरे धर्म में जाने वाले बन सकते हैं, लेकिन देवता नहीं। यहाँ आने वाले बच्चों में भी जो बाबा के बच्चे बनते हैं उनमें भी इसी तरह से हिसाब लगता है। कोई कोई बच्चे तो माँ को बहुत प्यार करते हैं, कोई कोई बच्चे बाप को बहुत प्यार करते हैं, कोई एक को मानते हैं दूसरे को नहीं मानते, कोई दूसरे को मानते हैं एक को नहीं मानते। तो ये बात रंग बच्चे हैं तो बच्चों के लिए माँ और बाप दोनों ही चाहिए और दोनों की माननी चाहिए। हाँ, सिर्फ याद एक को करना है, लेकिन बात माता की भी माननी चाहिए। लेकिन अगर कोई बच्चे भेद पैदा करते हैं तो भेद पैदा करने वाले जो बच्चे हैं वो विदेशी साबित हो जाएंगे, और जो विदेशी साबित होंगे उन बच्चों को प्राप्ति जैसी विदेशियों को होती है वैसी ही प्राप्ति होगी। सत्युग त्रेता में तो आएंगे, बाकी प्राप्ति में अंतर जरूर पड़ेगा। तो शिव बाबा ने तुमको कैसे, किस द्वारा कहा कि मुझे याद करो? है कैसे कहा? ब्रह्मा के मुख से ही कहा ना। किस द्वारा कहा? ब्रह्मा के द्वारा ही कहा। क्या कहा? मुझे याद करो। अगर ये ब्रह्मा बीच में न होता तो तुमको विश्वास हो जाता कि ये शिव बाबा है। माँ के बगैर बच्चों को बाप का पता चलता है क्या? नहीं, पता ही नहीं चल सकता। माँ ही बच्चों को परिचय देती है, ये तुम्हारा बाप है। तो ब्रह्मा द्वारा कहा ना, प्रजापिता ब्रह्मा के तो सब बच्चे हो ना, ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हो। कहलाते क्या हो? ब्रह्मा कुमार, अम्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी। तो जरूर है कि बाप भी है, तो प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे कहलाते हो। हम ब्रह्मा के बच्चे हैं तो जरूर ब्रह्मा याद आएगा। बाबा ने तो कहा कि मुझको याद करो, लेकिन जिस तन का आधार लिया है सृष्टि चलाने के लिए, वो आधार भी याद जरूर आएगा। लेकिन तुम क्या करो? तुम पुरुषार्थ क्या करो?
तुम पुरुषार्थ ये करो कि ब्रह्मा तो स्वतः ही याद आएगा। जैसे किसी को याद किया जाता है तो उसका शरीर पहले याद आता है, तो माँ है साकार, साकार तो झट याद आएगी, और बाप है निराकार, तो निराकार को याद करने में तकलीफ होती है। तो जहाँ पुरुषार्थ करने के लिए तकलीफ होती है वहाँ बुद्धि को विशेष अटेंशन देना है। हाँ, ये अटेंशन देने के लिए नहीं कहा कि ब्रह्मा को याद करो, क्या ये कहीं नहीं कहा कि ब्रह्मा को याद करो, ब्रह्मा का स्पेशली चित्र रखो, नहीं। लेकिन ब्रह्मा याद जरूर आएगा, क्योंकि मुख के द्वारा किससे बोला? ब्रह्मा के मुख से, तो ब्रह्मा जरूर याद आएगा। शिव बाबा ब्रह्मा कंठ से पढ़ाते हैं। पढ़ाई भी दो तरह की होती है, एक होती है सिर्फ थ्योरी की पढ़ाई और एक होती है प्रैक्टिकल पढ़ाई। तो प्रैक्टिकल में कर्मों को फॉलो किसे करना है? ब्रह्मा को। जब प्रैक्टिकल में कर्मों को फॉलो ही ब्रह्मा को करना है तो याद नहीं आएगा क्या? जरूर याद आएगा। ब्रह्मा बाबा है बीच में, किसके किसके बीच में? हम बच्चों के और शिव बाबा के बीच में ब्रह्मा बाबा है। ब्राह्मण बनने बगैर देवता कैसे बनेंगे? ब्राह्मण कौन? उन ब्राह्मणों को ब्राह्मण कहेंगे क्यों? उन ब्राह्मणों को ब्राह्मण इसलिए नहीं कहेंगे कि वो सिर्फ कहते हैं हम ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण हैं, परंतु उनसे पूछा जाए तुम्हारा ब्रह्मा कहाँ है तो कह देंगे सूक्ष्म बतन। अब ब्राह्मण यहाँ है साकार में, तो जिस माँ से पैदा हुए वो सूक्ष्म बतन में कैसे हो गया? तो साकार होती है, जब माँ होती ही साकार है तो बच्चे भी साकार इसी सृष्टि पर होने चाहिए। तो ब्राह्मण वो सिर्फ कहते हैं, लेकिन वास्तव में उनका ब्रह्मा प्रैक्टिकल में है नहीं, और तुम्हारा तो ब्रह्मा प्रैक्टिकल में है। हाँ, ये बाबा की जादूगरी है, स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री बना देते। नाम दिया ब्रह्मा माने बड़ी अम्मा, और कभी तन पुरुष का बनाई दिया है, बड़ी अम्मा हो गई मूछ वाली। फिर जादू किया, वही ब्रह्मा की सोल फिर प्रवेश करती है, तो फिर बड़ी माँ बनती। फिर इसी चोले में प्रवेश किया तो बड़ी माँ बन गई जगदम्बा। जगदम्बा वास्तव में कौन है? ब्रह्मा। मुरली ने बताया ना, वास्तव में ये ब्रह्मा तुम्हारी जगदम्बा है, सरस्वती जगत की अम्बा नहीं है, क्योंकि सरस्वती तो बीच में आई। जो यज्ञ में आया ही बीच में है, वो सारे जगत की अम्बा कैसे हो सकती? सारे जगत की तो अम्बा वही हो सकती जो आदि में आई हो। तो सरस्वती का सिर्फ टाइटल था जगदम्बा का, वास्तव में जगदम्बा तो वही यज्ञ के आदि वाली माता है, जो मम्मा बाबा को भी डायरेक्शन देती थी, ड्रिल कराती थी। वही माता शरीर छोड़ने के बाद फिर दोबारा यज्ञ में जन्म लेती है, और उसमें ब्रह्मा की सोल प्रवेश करती है। तो बताया ब्राह्मण बनने बगैर देवता नहीं बनेंगे। ब्राह्मण कौन? जो ब्रह्मा मुख वंशावली है, ब्रह्मा के मुख की बात सुनने वाले हो, समझने वाले हो, मान्य ब्रह्मा को मानने वाले हो। और ब्रह्मा को ही नहीं मानेंगे तो न ब्राह्मण बनेंगे न ब्राह्मण के देवता बनेंगे। मैं जब रथ में आता हूँ तो उनको भी जानना चाहिए। देखो फिर गड़बड़ कर दिया। मुरली बोल रहे हैं किसके तन में? दादा लेखराज ब्रह्मा के तन में, और उसके तन में बैठ करके बोलते हैं 1688 की ब्राह्मण बनने बगैर देवता कैसे बन सकेंगे? मैं जब रथ में आता हूँ उनको भी जानना चाहिए। बैठा है ब्रह्मा के तन में बोलने वाला सुप्रीम सोल ज्योति बिंदु शिव, और बोलता है, उनको भी जानना चाहिए। किसके तन में बैठा है?
ब्रह्मा के तन में, तो इनको कहना चाहिए या उनको? इनको कहना चाहिए। इनको तो पास वाले को कहा जाता है, उनको कहा जाता है दूर वाले को, तो यहाँ उनको क्यों कहा? उनको का मतलब भविष्य में कोई बजने वाला पार्ट है, बड़ी माँ के रूप में, जगत अम्बा के रूप में, जगत माँ ब्रह्मा के रूप में। तो बताया उनको भी जानना चाहिए, ये नहीं कहा उनको याद करना चाहिए। याद तो आएगा, लेकिन याद करने का पुरुषार्थ नहीं करना चाहिए, लेकिन जानना चाहिए कि ये हमारी बड़ी माँ है। इस बड़ी माँ के बगैर हम ब्राह्मण सो देवता नहीं बन सकते। इसलिए बोला मैं जब रथ में आता हूँ, किसमें आता हूँ? रथ में। कौन से रथ में? बाप है तो माँ का आधार लेगा कि नहीं? बाप कैसे बना? जब माँ का आधार ले तो बाप बने। बाप शिव ज्योति बिंदु, वो भी आधार लिया, तो जिन जिन का आधार लिया वो ब्रह्मा कहलाए। इसलिए मुरली में बोला मैं जिसमें भी प्रवेश करूंगा उनका नाम ब्रह्मा रखना पड़े। तो ऐसे ही निराकारी स्टेज वाला बाप जब तक माता का आधार न ले, बिंदु बाप और फिर निराकारी स्टेज वाला प्रैक्टिकल पार्टधारी बाप ज्योति बिंदु शिव, जब तक आधार न ले, किसका आधार? माता का, तब तक सृष्टि का निर्माण नहीं हो सकता। ब्राह्मणों की सृष्टि नहीं रची जा सकती। और ब्राह्मण भी कैसे? अधूरे ब्राह्मण नहीं, अधूरे ब्रह्मा द्वारा अधूरे ब्राह्मण बनते हैं। लेकिन जब तक संपूर्ण ब्राह्मण नहीं बनेंगे तब तक संपूर्ण देवता नहीं बन सकते। तो 69 में दादा लेखराज ब्रह्मा ने शरीर छोड़ा, क्या कहें कि संपूर्ण ब्राह्मण कोई बने? नहीं। अगर संपूर्ण ब्राह्मण बन जाए तो ब्राह्मण तो देवता बन जाए, तो संपूर्ण ब्राह्मण नहीं कहे जाएंगे। लेकिन आखिर बनने तो है ना, तो जरूर वो टाइम भी निभा हुआ है, वो साकार व्यक्तित्व भी निभा हुआ है, जिसके द्वारा स्वर्ग के गेट खोले जाते। तो बताया जब मैं रथ में आता हूँ तो उनको भी जानना चाहिए। आता हूँ का मतलब उसका आधार लेता हूँ, प्रवेश करता हूँ, आधार लेता हूँ, या दिलो दिमाग में प्रवेश करता हूँ, बात एक ही होगी। शिव आता है तो समझ गया ना ब्रह्मा में। ऐसे ही बाप जब किसी माँ का आधार लेता है, कोई माँ को स्वीकार करता है, तो उस माँ के दिलो दिमाग में समा जाता है ना। उस माता को याद क्या रहता है? बाप और बाप की गृहस्थी, बाप का घर, जिसका उसको सहयोग देना। तो बताया कि मैं रथ में आता हूँ तो उनको भी जानना चाहिए, ब्राह्मण बनना चाहिए, माना ब्रह्मा की औलाद बनना चाहिए। ब्रह्मा मुख वंशावली है तो जो बाबा मुख से कहे, जिस मुख का आधार लिया है वो मानना पड़े। अगर नहीं मानते हैं तो जरूर विधर्मी है। अगर लंबे समय तक विधर्मी की शूटिंग करते रहे तो कौन से धर्मों के संपर्क में आना पड़ेगा? संपर्क में। और ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण बनना चाहिए। ब्रह्मा वो मुख वंशावली है तो जो ब्रह्मा मुख से कहे वो मानना पड़े। ये मुरली में पहले ही बोला हुआ है, ब्रह्मा को बाबा नहीं कहे तो बच्चा ही कैसे ठहरा। यानी ये भी दिल के अंदर पक्का रख लेना चाहिए, वही ब्रह्मा बाबा जो शरीर छोड़ चुका है वो अभी भी कार्य कर रहा है। अगर ये निश्चय नहीं है तो फिर ब्रह्मा की बात भी नहीं। मुख से भले कहें ये ब्रह्मा का पार्ट है, ये जगदम्बा का पार्ट है, ये जगदप्पा का पार्ट है, लेकिन अंदर की धारणा
ये पक्की नहीं हो सकती जब अगर बुद्धि में ये नहीं बैठा है कि ब्रह्मा की सोल ही समाता में प्रवेश करके पार्ट बजाए रही। तो ब्राह्मण अपने को नहीं समझते तो गोया शूद्र, शूद्र से फट देवता बने ये तो बहुत मुश्किल है। शूद्र से एकदम देवता कोई नहीं बनेगा, पहले ब्राह्मण बनो ये शर्त है, और लंबे समय तक ब्राह्मण बने का पुरुषार्थ चाहिए। ब्रह्मा की बात माननी पड़े और फिर देवता बनेंगे तो सहज हो जाएगा, नहीं तो शूद्र से देवता बनने में फर्क से बहुत मुश्किल होगा। ब्राह्मण बन शिव बाबा को याद करने बगैर देवता बन कैसे सकेंगे? इसमें मुझने की भी दरकार नहीं है। किसमें कि बहुत लंबा प्रोसीजर बताई दिया कि सूत्र से पहले ब्राह्मण बने, ब्रह्मा की बात माने। अब ब्रह्मा की बात माने या बप्पा की बात माने, दिखाई तो दो पड़ते हैं। अरे भले दिखाई दो पड़ते हैं, जब बाप गारंटी लेता है कि अगर इनके द्वारा कुछ उलट सुलट भी डायरेक्शन मिल गया तो जिम्मेदार मैं हूँ। मुरली में कहा ना, जिम्मेदार मैं हूँ, तो तुम्हें तो निश्चिंत हो जाना चाहिए। तुम इस बात को क्यों उठाते हो कि ये ब्रह्मा ने कहा, कि ये बाबा ने कहा, बाबा ने कुछ और कहा, ब्रह्मा ने कुछ और कहा? नहीं, तुमको जो डायरेक्शन ब्रह्मा बाबा द्वारा मिले वो तुम मानो। ब्राह्मण बन शिव बाबा को याद करने से देवता बन जाएंगे, तो मुझने की दरकार नहीं है। तो उद्घाटन करने वालों को भी समझाना है। क्या कहा कि बाप द्वारा उद्घाटन हो चुका है, क्या के द्वारा उद्घाटन हो चुका है स्वर्ग का, नई दुनिया का है। कहाँ स्वर्ग जो उद्घाटन हो चुका है? मन बुद्धि रूपी धरणी में नई दुनिया का उद्घाटन बाप द्वारा हो चुका है। कब हो चुका है? 76 में। क्योंकि जब तक मन बुद्धि के अंदर नक्शा नहीं खींचेगा, खाका नहीं खींचेगा, तब तक स्थूल में कैसे बन जाएगा? शुरुआत तो होती है सूक्ष्म से। तो हम आपको भी बताते हैं कि सिर्फ बाप को याद करो तो पाप कट जाएंगे। याद किसको करो? बाप को याद करो, लेकिन बात माता की भी मानो और बाप की भी मानो। वो बाप ही पतित पावन है, फिर तुम पावन बन देवता बन जाएंगे। बच्चे बहुत सर्विस कर सकते हैं। बोलो हम बाप का पैगाम देते हैं, अब तुम करो या न करो। क्या पैगाम देते हैं? कौन से पैगाम की बात की? हम कोई धर्म पिता का पैगाम नहीं देते हैं, यहाँ कोई पैगंबर का पैगाम नहीं है, हम बाप का पैगाम देते हैं। बाप कहते हैं तो माँ के आधार पर चलो। माँ तुमको जैसे चलाती है वैसे घर के बच्चे बन करके चलो। चलेंगे तो तुम मनुष्य से देवता बनेंगे। अब तुम्हारी मर्जी, तुम बनो या न बनो। हम तो पैगाम देकर जाते हैं। क्या हम तुमको पैगाम देकर जाते हैं? जाते हैं कहाँ? एक जंतर जमाएंगे, दूसरे जंतर में जाएंगे। और कोई भी रीत से पावन होना ही नहीं है। क्या पावन होने का कोई दूसरा तरीका नहीं है। माँ की बात मानो और बाप के डायरेक्शन पर चलो, और माँ को फॉलो करो कर्मों में। बाप को कर्मों में उस तरह फॉलो नहीं करना, क्योंकि ये स्वरूप है करावनहार का रूप, और वो स्वरूप है करणहार का रूप। हम पैगाम देकर जाते हैं। जब फुर्सत मिले तो ऐसी सर्विस करो। समय तो बहुत बच्चों को मिलता रहता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल्ले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद किया और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को। ओम शांति। 24 नंबर के रजिस्टर में 60 से ऊपर 14-12-90 का प्रातः क्लास, 30 पेज का मध्य। तो वो शास्त्र पढ़ने को समझते हैं कि आस्तिक है। बाप कहते हैं बाप को जानने वाला आस्तिक है, शास्त्र को जानने वाला आस्तिक नहीं है।
वेद उपनिषद आदि पढ़ते रहते हैं। दान पुण्य आदि करने से कोई भी मेरे को प्राप्त नहीं करता, मेरे द्वारा ही मेरे को प्राप्त कर सकते हैं। द्वारा मन मीडिया, मैं, मेरे द्वारा ही मुझको प्राप्त किया जा सकता है। बाप ही आकर के लायक बनाते हैं। आत्मा पर जब जंक चढ़ जाती है तब बाप को बुलाते हैं कि आकर के पावन बनाओ। आत्मा जो तमो प्रधान बनी है उनको सतो प्रधान बनना है। तमो प्रधान से तमो, रजो, सतो, फिर सतो प्रधान बनना है। अगर बीच में गड़बड़ हुई तो क्या होगा? कट चढ़ जाएगी। क्या गड़बड़ हुई? गड़बड़ किस बात की? बाप हमको उच्च बनाते हैं और हम क्या करते? क्या गड़बड़ करते? बाप हमको आकर के ऊंच संग दे करके ऊंच बनाते और हम नीच के संग में चले जाते तो गड़बड़ हो जाती है। तो बच्चों को वो खुशी रहनी चाहिए। विलायत में पढ़ने के लिए खुशी से जाते हैं ना। अभी तुम कितना समझदार बनते हो। कलयुग में कितने तमो प्रधान बेसमझ बन पड़ते हैं। जितना प्यार करो और ही सामना करते हैं। बच्चे समझते हैं हमारी राजधानी स्थापन हो रही है, जो अच्छी रीति पढ़ेंगे, याद में रहेंगे, वो अच्छा पद पाएंगे। सैंपलिंग भारत से ही लगता है। दिन प्रतिदिन अखबार आदि से तुम्हारा नाम बाला होता जाएगा। आदि में क्या क्या आ गया? सिर्फ अखबार से या अखबार के साथ कुछ और भी? हाँ, ट्रांजिस्टर है, टीवी है, इनसे तुम्हारा नाम बाला होता जाएगा। अखबारें तो सब तरफ जाती है। वही अखबार वाला कभी देखो तो अच्छा डालेगा और कभी खराब डालेगा, क्योंकि वो भी सुनी सुनाई पर चलते हैं ना। दी क्यों लगा दिया है? वो अखबार वाले भी सुनी सुनाई बातों पर चलते हैं, तो तुम भी क्या? तुम बच्चों में भी कोई ऐसे हैं जो सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर ही विश्वास कर लेते हैं। जिसने जो सुनाया वो लिख देंगे। सुनी सुनाई बातों पर बहुत चल पड़ते हैं। उसको फिर परमत कहा जाता है। परमत तो आसुरी मत हो गई, बाप की तो है श्रीमत। कोई ने उल्टी बात बताई तो बस आना ही छोड़ देते हैं। जो सर्विस पर रहते हैं उन्हों को सब मालूम रहता है। यहाँ तुम जो भी सेवा करते हो ये है तुम्हारी नंबर 1 सेवा। कहाँ है? कहाँ? मधुबन में तुम जो भी सेवा करते हो वो है तुम्हारी नंबर 1 सेवा। क्यों? क्योंकि वहाँ रह करके सर्विस करेंगे तो कदम कदम पर श्रीमत डायरेक्ट बाप से नहीं ले सकते, और यहाँ रहकर करेंगे तो बाप के सामने होने से कदम कदम पर पूछ सकते हैं। यहाँ तुम सेवा करते हो, सचमुच में तुमको फल मिलेगा। कर्तव्य तो यहाँ बाप के साथ करते हो ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल्ले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। ओम शांति। आज है 24/9/92 की अव्यक्तवाणी। हेडिंग दिया है सत्य और असत्य का विशेष अंतर। आज दिलाराम बाप
अपने सर्व बच्चों के दिल की आस पूर्ण करने के लिए मिलन मनाने आए हैं। अव्यक्त रूप में तो सदा सर्व बच्चे मिलन मनाते रहते हैं, फिर भी व्यक्त शरीर द्वारा अव्यक्त मिलन मनाने की शुभ आस बच्चे रखते हैं। इसलिए बाप को भी अव्यक्त से व्यक्त में आना पड़ता है। व्यक्त मन और अव्यक्त मन, व्यक्त मन साकार और अव्यक्त मन आकार। तो व्यक्त में आना पड़ता है, ये बात अब क्यों उठी? व्यक्त पाठ तो दादा लेखराज ब्रह्मा के द्वारा पूरा हुआ, अब व्यक्त में कैसे आएंगे? ब्रह्मा के तन में आते थे तो ब्रह्मा की आत्मा भी सुनती थी, व्यक्त में रहती थी, तो उसको व्यक्त पाठ कहा जाता था। कोई समझे कि गुलियार दादी के तन के थ्रू व्यक्त में आते हैं, क्योंकि गुलियार दादी का तन तो है, लेकिन तन है, फिर भी आत्मा उनकी कैसी हो जाती? गुम हो जाती, अव्यक्त हो जाती, तो उसको व्यक्त पाठ नहीं कहेंगे। कौन सा पाठ कहेंगे? अव्यक्त पाठ। तो अव्यक्त से व्यक्त में क्यों आते हैं? क्योंकि बच्चों की व्यक्त में मिलन मनाने की आस रही हुई है। जो नए बच्चे हैं उनकी तो आस पूरी नहीं हुई। जो पुराने हैं उन्होंने तो चलो साकार में मिलन मेला मनाया, लेकिन जो नए बच्चे हैं 69 के बाद ज्ञान यज्ञ में आए हैं, उनको तो वो साकार का अनुभव नहीं हुआ। तो बताया बाप दादा इस समय चारों ओर देश विदेश के बच्चों को देख रहे हैं। किस लिए आए हैं? साकार में मिलन मनाने, और चारों ओर के देश विदेश के बच्चों को देख रहे हैं। मन से मधुबन में है देश विदेश के बच्चे। आप साकार में हो और अनेक बच्चे अव्यक्त रूप से मिलन मनाए रहे हैं। और आप साकार में मिलन मनाए रहे हो। वहां तो गुलियार दादी के तन में प्रवेश हुआ था ब्रह्मा की सोल का। कहेंगे कि आप साकार में मिलन मनाए रहे हो, हैं? हाँ, वहाँ की बात नहीं है। बाबा ने ये समाचार सुनाया वतन का। कौन सा वतन? जिसे कहते हैं सूक्ष्म वतन। सूक्ष्म वतन वो समझते हैं ऊपर है। सूक्ष्म वतन ऊपर की बात नहीं है। वास्तव में जो बच्चे साकार में रहते हुए भी मन बुद्धि से आकारी स्टेज में रहते हैं, मनन चिंतन मंथन की स्टेज में रहते हैं, साकारी देह और देह की संबंधियों की दुनिया को भूले हुए रहते हैं, उन बच्चों की दुनिया जैसे आकारी दुनिया है, सूक्ष्म वतनवासियों की दुनिया। तो बाप दादा सर्व बच्चों के स्नेह का रिटर्न दे रहे हैं। कौन से स्नेह का? कौन से स्नेह का रिटर्न दे रहे हैं? बच्चे स्नेह करना चाहते हैं साकार में, तो बाप दादा भी साकार में स्नेह का रिटर्न दे रहे हैं। जहाँ भी हैं
लेकिन याद द्वारा बाप के समीप दिल में है। सबके स्नेह के साथ बाप दादा सुन रहे हैं। बाप जानते हैं कि बच्चों के लिए सिवाय बाप के और याद करने वाला दूसरा कोई नहीं है। और बाप को भी सिवाय बच्चों के और कोई नहीं है। सदा ऐसी स्मृति में रहते हैं कि मैं बाबा का और बाबा मेरा। यही स्मृति सहज भी है और समर्थ बनाने वाली भी है। ऐसा स्मृति स्वरूप इसलिए ही बच्चा साकार में तो क्या, लेकिन स्वप्न में भी कभी असमर्थ नहीं हो सकता। कैसा? जिसकी बुद्धि में एक बाप समाया हुआ हो, मैं बाबा का और बाबा बाबा मेरा, एक बाप दूसरा न कोई। असमर्थ होना अर्थात मेरा बाबा के बजाय कोई और भी मेरापन आता है। एक मेरा बाबा, ये है मिलन मनाना। अगर एक के बजाय दो मेरे हुए तो क्या हो जाता है? हैं? जिसकी बुद्धि में एक मेरा बाबा है वो तो मिलन मेला मनाने वाला बनता है, और जिसकी बुद्धि में एक की जगह दो या चार हो जाए तो क्या होगा? उनका होगा मिलना और उनका होगा झमेला। वो है मिलना और वो है झमेला। झमेला माना झगड़ा। कई बच्चे समझते हैं बाबा तो मेरा है ही, लेकिन और भी एक दो को मेरा करना ही पड़ता है। कहते हैं और कोई नहीं, सिर्फ एक आधार चाहिए है, ज्यादा नहीं चाहिए, सिर्फ एक चाहिए। लेकिन वायदा क्या है? एक बाप दूसरा न कोई, या एक बाप और एक और हो। भोले बच्चे बन जाते हैं। उस एक में अनेक समाये हुए होते हैं। क्या कहते हैं? मुख से एक बाप दूसरा न कोई, लेकिन एक के साथ अनेक को समाये लेते, इसलिए झमेला हो जाता है। इस पुरानी दुनिया में भी ऐसे खिलौने मिलते हैं जो बाहर से एक दिखाई देता है, लेकिन एक में एक और निकल आता है, उसमें से और तीसरा निकल आता है। एक खोलते जाओ तो दूसरा निकलेगा, दूसरा खोलेंगे तो तीसरा निकलेगा। ये भी ऐसा ही खिलौना है, दिखाई एक देता है लेकिन अंदर समाये हुए अनेक है। और जब झमेले में चले जाएंगे तो मिलन मनाना कैसे हो सकता है? झमेले में ही लगे रहेंगे या मिलन मनाएंगे? दसवां पेज। सिर्फ दो नहीं सोचो, सिवाय एक बाप के संकल्प में भी अगर कोई आत्मा को व प्रकृति के साधनों को मेरा सहारा स्वीकार किया तो ये ऑटोमेटिक ईश्वरीय मशीनरी बहुत फास्ट गति से कार्य करती है। जिस सेकंड अन्य को सहारा बनाया उसी सेकंड मन बुद्धि का बाप से किनारा हो जाता है। क्या सत्य बाप से किनारा होने के कारण बुद्धि असत्य को सत्य और राइट को रॉन्ग मानने लग पड़ती है। उल्टा जजमेंट देने लग पड़ती है।
कितना भी कोई समझाएगा कि यह राइट है, ये राइट नहीं है, लेकिन वो यथार्थ को, सत्य को भी असत्य की शक्ति से समझाने वाले को रंग सिद्ध करेगा। ये सदा याद रखो कि आजकल ड्रामा अनुसार असत्य का राज्य है। राज्य किसका है? जो गॉड इज ट्रुथ कहा जाता है, राम नाम सत्य है, राम का राज्य है या रावण का राज्य है? तो असत्य रावण का राज्य है और असत्य के राज्य के अधिकारी प्रेसिडेंट आज रावण है। क्या कहा? उनके कितने शिष्य हैं? अर्थात असत्य की शक्ति कितनी महान है। उसके मंत्री, महामंत्री भी बड़े महान हैं। उसके जज और वकील भी बड़े होशियार हैं। इसलिए उल्टी जजमेंट की पॉइंट बहुत वैरायटी और बाहर से मधुर रूप की दे देते हैं। कौन? रावण के जज और वकील। इसलिए सत्य को असत्य सिद्ध करने में बहुत होशियार होते हैं। किसको? किसको असत्य कर साबित करते हैं? हैं? सत्य। सत्य कौन है? आई दुनिया में असत्य का राज्य। तो जैसा राजा तथा प्रजा। तो जब सत्य है ही नहीं तो साबित करने की बात पैदा होती है, हैं? जब सत्य है ही नहीं तो साबित कहाँ से करेंगे? सत्य है जब तो साबित करता नहीं। हाँ, साबित तब किया जाता है जबकि कोई सत्य है, नहीं तो साबित करने की दरकार ही नहीं। तो सत्य बात गॉड इज ट्रुथ इस सृष्टि पर आता है तो जो रावण संप्रदाय वाले हैं वो अपोजिशन करते हैं कि ये सत्य नहीं है, ये क्या है? ये असत्य है। लेकिन असत्य और सत्य में विशेष अंतर क्या है? असत्य की जीत अल्पकाल की होती है, क्योंकि असत्य का राज्य ही अल्पकाल का है। क्यों? अल्पकाल का राज्य है असत्य का। द्वापर कलयुग झूठी दुनिया और सत्य को त्रेता सच्ची दुनिया। तो अल्पकाल का राज्य है क्या? नहीं, ये मतलब नहीं। मतलब है कि द्वापर युग में भी कुछ सत्यता थी। जो शास्त्र लिखे गए उस समय उनमें सच्चाई थी। बाद में इंटरप्रिटेशन बढ़ते गए और सच्चाई में असत्य मिक्स होता गया। तो वास्तविकता तो ये है कि कलयुग के अंत में जाकर के सारी दुनिया पर रावण राज्य फैल जाता है, तमो प्रधान दुनिया बन जाती है। तो सारी दुनिया में असत्य ही असत्य होता है, लेकिन वो असत्य अल्पकाल का होता है। राजाई किसने शुरू की और प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य किसने बनाया? राजाई स्थापन करने वाला कौन? राजयोग सिखाने वाला कौन? बाप। और प्रजा योग सिखाने वाला कौन? रावण। तो प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य कितने वर्ष से चल रहा है दुनिया में? है यही 200-300 साल से।
100-200 साल हुए हैं जब से प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य चल रहा है कि बहुत जो कुछ कहते हैं वही बात सच्ची। एक राजा की बात नहीं, उस पर विश्वास नहीं करेंगे, अनेकों के ऊपर विश्वास करेंगे। बहुमत प्रजा की मत, भले झूठी बात हो, अपनी अकल नहीं लगाएंगे। लेकिन ऐसा राज्य अल्पकाल का राज्य होता है। 5000 वर्ष में 100-200 वर्ष ये माया का पंप चलता है। बाकी प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य 5000 वर्ष पूरा नहीं चल सकता। सत्यता की हार अल्पकाल की और जीत सदाकाल की है। क्या असत्य के अल्पकाल के विजयी उस समय खुश हो जाते हैं। किस समय? जिस समय सत्य की हार होती है अल्पकाल के लिए, सत्य की जीत है सदाकाल की और हार है अल्पकाल की। 5000 वर्ष के ड्रामा में सिर्फ 100-200 वर्ष के लिए हार और बाकी जीत ही जीत है। और असत्य की हार ही हार, थोड़े समय के लिए जीत। माना सत्य स्थायी होता है और असत्य अल्पकाल का होता है। तो असत्य के अल्पकाल के विजयी उस समय बहुत खुश हो जाते हैं। जितना थोड़ा समय खुशी मनाते व अपने को राइट सिद्ध करते, तो समय आने पर असत्य के अल्पकाल का समय समाप्त होने पर जितनी असत्यता के वश मौज मनाई, उतना ही 100 गुना सत्यता की विजय प्रत्यक्ष होने पर उनको पश्चाताप करना पड़ता है। कितना गुना? 100 गुना पश्चाताप करना पड़ता है। क्योंकि बाप से किनारा स्थूल में किनारा नहीं होता। स्थूल में तो स्वयं को ज्ञानी समझते हैं, लेकिन मन और बुद्धि से किनारा हो जाता है। किसका? सत्य बाप का किनारा हो जाता है। और बाप से किनारा होना अर्थात सदाकाल की सर्व प्राप्तियों से संपन्न होने के बजाय अधूरा अधिकार प्राप्त होता है। कई बच्चे समझते हैं कि असत्य के बल से असत्य के राज्य में विजय की खुशी व मौज इस समय तो मना ले, भविष्य किसने देखा? कौन देखेगा? हम भी भूल जाएंगे और अगले जन्म में तो सब भूल जाएंगे। लेकिन ये असत्य की जजमेंट है। भविष्य वर्तमान की परछाई है। बिना वर्तमान के भविष्य नहीं बनता। असत्य के वशीभूत आत्मा वर्तमान समय भी अल्पकाल के सुख के मान, नाम, शान के सुखों के झूलों में झूल सकती है और झूलती भी है। 11 पेज। लेकिन अतीन्द्रिय अविनाशी सुख के झूले में नहीं झूल सकती। अल्पकाल के शान, मान और नाम की मौज मना सकते हैं, लेकिन सर्वात्माओं के दिल के स्नेह का, दिल की दुआओं का मान नहीं प्राप्त कर सकते, जैसे लक्ष्मी नारायण करते हैं। वो सिर्फ दिखावा मात्र मान पाए सकते हैं, लेकिन दिल का मान नहीं पाएंगे। अल्पकाल का शान मिलता है, लेकिन बाप से सदा दिल तक नसीन का शान अनुभव कर नहीं सकते। असत्य के साथियों द्वारा नाम प्राप्त कर सकते हैं। नाम मान शान भी किससे मिलता है?
जो असत्य के साथ ही बने हुए, लेकिन बाप दादा के दिल पर नाम प्राप्त नहीं कर सकते। माना बाप दादा के दिल पर चढ़ नहीं सकते, क्योंकि बाप दादा से किनारा किया हुआ है। बाप के सन्मुख कौन आएगा? या तो किनारा होगा या बाप के सन्मुख होंगे। जो सन्मुख होते हैं वो फिर विमुख कैसे हो सकते? भविष्य की तो बात छोड़ो, वो तो अंडरस्टूड है, लेकिन वर्तमान सत्यता और असत्यता की प्राप्ति में कितना अंतर है। एक दूसरा मेरा बनाया, अर्थात असत्य का सहारा लिया, कितना झमेला हुआ। कहने में तो कहेंगे और कुछ नहीं, सिर्फ कभी कभी थोड़ा सहारा चाहिए, लेकिन वायदा तोड़ना अर्थात झमेले में पड़ना। क्या ऐसा वायदा किया है? एक मेरा बाबा और कभी कभी दूसरा भी अलाउ है? ये लिखा था क्या? चाहे अल्पकाल के नाम मान शान का सहारा लो, चाहे व्यक्ति का लो, चाहे वैभव का लो, जब दूसरा न कोई तो फिर दूसरा कहां से आया? ये असत्य के राज्य के झमेले में